I faced a day that none of us can imagine. Some of the most critical hours in the history of life on Earth. This is the story of the day their world ended. The last day of the dinosaurs. दोस्तों, आज पूरी दुनिया या फिर कहें कि पृथ्वी पर हम इंसानों का ही राज है। हम भले ही शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर न हो, लेकिन अपने तेज दिमाग की वजह से आज हम पूरी दुनिया और उसमें रहने वाले सभी जीवों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब यूँ तो हम इंसान पृथ्वी पर लाखों सालों से अपनी हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर हमेशा से हम इंसानों का ही राज नहीं रहा है, क्योंकि हमसे पहले धरती पर विशाल आकार वाले खूंखार डायनासोर्स का राज हुआ करता था। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको यही बताने वाले हैं कि पृथ्वी से डायनासोर्स का अंत और हम इंसानों के अस्तित्व में आने की शुरुआत आखिर कहां से हुई। तो चलिए अब बिना देर किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डायनासोर्स बेहद विशाल आकार के जीव थे जो कि पृथ्वी पर पहली बार आज से लगभग 24 करोड़ 50 लाख साल पहले अस्तित्व में आए थे। ये खूंखार जानवर धरती पर रेंगने वाले जीवों के असल वंशज थे और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इन्होंने पृथ्वी पर लगभग 18 करोड़ सालों तक राज किया था। उस समय पृथ्वी पर कोई भी जीव या प्राणी ऐसा नहीं था जो कि इनके सामने टिक पाता। लेकिन फिर एक दिन पृथ्वी पर एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने धरती से इन दैत्याकार जीवों का नामो निशान तक मिटा दिया। और उस घटना को ठीक तरह से समझने के लिए लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पीछे छलांग लगानी होगी, क्योंकि यही वो समय था जब आसमान डायनासोर्स के ऊपर उनका विनाश बनकर बरसा था। दोस्तों, आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती का मौसम काफी सुहावना था। हर तरफ हरियाली और बड़े बड़े पेड़ पौधे ही नजर आते थे और पेड़ पौधों से भरे उन जंगलों में विशाल डायनासोर्स का बसेरा होता था। पृथ्वी की तरफ बेहद तेज रफ्तार से बढ़ रहे एक खतरे से पूरी तरह अनजान ये सभी जीव आराम से अपना जीवन जी रहे थे। दरअसल 15 किलोमीटर के व्यास वाला एक विशाल एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। हमारी पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बेहद नजदीक से गुजरते हुए यह एस्टेरॉयड धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रवेश कर गया और फिर ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार लगभग दोगुनी हो गई, जिससे कि ये बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में भी घुस गया और फिर वायुमंडल में घुसते हुए फ्रिक्शन की वजह से ये पत्थर एक विशाल आग के गोले में बदल गया। और बताया जाता है कि इस गोले की चमक इतनी तेज थी कि इसको 800 किलोमीटर दूर से देखने पर ही सभी जानवर सिर्फ एक पल में ही अंधे हो गए थे। इसके बाद से अगले ही पल में एस्टेरॉयड धरती से जा टकराया, जिसमें कि एक बेहद भयंकर विस्फोट हुआ और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी वजह से पृथ्वी की लाखों मैट्रिक टन धातु उसी समय उछलकर अंतरिक्ष में पहुंच गई थी। साथ ही इस टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था और इस गड्ढे के विशाल आकार से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी ज्यादा खतरनाक थी। इस टक्कर से हुए विस्फोट में रेडिएशन इतना ज्यादा हो गया था कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव एक पल में ही जलकर राख बन गए थे। इस विस्फोट के कारण पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था और इसका नतीजा यह हुआ कि जो जानवर विस्फोट की जगह से काफी दूर थे वे भी गर्मी की वजह से मौत का शिकार बन गए। और फिर इस टक्कर की वजह से पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप और विशाल सुनामी भी आई, जिन्होंने धरती पर बचे कुचे डायनासोर्स को भी मौत की नींद सुला दी। हालांकि अभी भी उड़ने वाले जीव, जिनमें कि डायनासोर्स की भी कुछ प्रजातियां शामिल थी, वे इस जमीनी खतरे से बचे हुए थे, लेकिन प्रकृति ने उनके विनाश का भी समय रखा था। दरअसल टकराव की वजह से जो लाखों मैट्रिक टन धातु ऊपर उछलकर अंतरिक्ष में पहुंच गया था, वह विस्फोट के लगभग 40 मिनट के बाद से आग के गोलों के रूप में धरती पर बरसने लगा और ये नजारा ऐसा था मानो पृथ्वी पर आग की बारिश हो रही हो। और इन आग के गोलों की वजह से ये उड़ने वाले डायनासोर्स भी जिंदा नहीं बच पाए। इन सब के अलावा धूल का एक बेहद विशाल तूफान अपने साथ मौत लेकर 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी पृथ्वी पर फैल रहा था और धूल के ये बादल कई किलोमीटर तक मोटे थे।
जिसकी वजह से सूरज की रोशनी का पृथ्वी पर पहुंचना भी नामुमकिन हो गया था। और फिर इन धूल के बादलों के कारण कई सालों तक सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाई। और फिर इसका नतीजा यह हुआ कि धरती से पेड़ पौधे लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गए। इस महाविनाशकारी घटना में पृथ्वी पर मौजूद जीवों की लगभग 75% से भी ज्यादा आबादी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। और जो गिने चुने जीव इस महाप्रलय में जिंदा बचे, उनमें चूहे के जैसे दिखने वाले ये मैमल यानी कि स्तनधारी जानवर शामिल थे। वैसे सही मायनों में अगर देखा जाए तो यही मैमल हम इंसानों के असली पूर्वज हैं, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं मैमल्स से ही विकसित होकर हम इंसान बनने वाले थे। इन मैमल्स ने प्रलय के कारण हुई गर्मी से खुद को बचाने के लिए जमीन के नीचे रहना और अपना पेट भरने के लिए हर एक चीज को खाना शुरू कर दिया था। और फिर इस तरह से धरती से डायनासोर्स का अंत होने के साथ ही हम इंसानों के अस्तित्व में आने की शुरुआत हो गई। पृथ्वी पर समय बीतता गया और ये मैमल समय के साथ में अपने आप को विकसित करते रहे। इस महाप्रलय के कुछ लाख साल के बाद धरती से डायनासोर्स के नामो निशान तक मिट चुके थे और यह अब एक बिल्कुल नई दुनिया थी